हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम श्रीमद् भागवत के इस छठे स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से एक अद्भुत प्रश्न किया। वो कहते हैं, श्री राज उवाच यया गुप्ता सहस्त्राक्ष सावहान रिपु सैनिकान क्रीडान इव विनिर्जित्य त्रिलोकाया बुभुजे श्रियाम भगवान स्तन मामाख्याहि वर्मा नारायण आत्मकम यथा तायनी शत्रुन येन गुप्ते अजयी मृधे। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, ऐसा कौन सा मंत्र विश्व रूप ने दिया जिसके कारण इंद्र की रक्षा हो पाई? ऐसा कौन सा मंत्र दिया? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उन्होंने जो मंत्र दिया, वो जो कवच दिया, उस कवच का नाम है नारायण कवच। तो श्रीमद् भागवत में नारायण कवच बताया गया। किसी का पैसा चोरी हो जाए, बहुत बड़ा लोन चल रहा हो, जीवन में बड़ी परेशानियां चल रही हो, और नारायण कवच का पाठ करके सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो सकता है। तो ये नारायण कवच इस अध्याय के अंदर है। 8वां अध्याय छठे स्कंद का आप पाठ कर सकते हैं। कहते हैं कि कैसे करना चाहिए। केवल इसको वही कर सकता है जो मांस मदिरा का सेवन न करता हो, प्याज लहसुन का पान न करता हो, मदिरा आदि सेवन न करता हो, स्त्री संग न करता हो। ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूपेण अपनी इंद्रियों को निग्रहित कर सका हो, इंद्रिय निग्रहण किया हो, इंद्रिय संयम किया हो, वो व्यक्ति इस पाठ को पढ़ सकता है। कहते हैं पहले तो कुशा घास, जो घास आती है कुश घास, उसे लेना है, अपने मुंह को शुद्ध करना है, आचमन मंत्र बोलने हैं, केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। फिर थोड़ी देर के लिए मौन धारण करना है। फिर एक जगह पर बैठकर 8 अक्षर वाला एक मंत्र आपको अपने शरीर के ऊपर स्थापित करना है। 8 अक्षर वाला कौन सा मंत्र है? ओम नमो नारायण। ये 8 अक्षर मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है। फिर दूसरा लेना है 12 अक्षर मंत्र। 12 अक्षर यानी 12 अक्षरों वाला। कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र लेना है। इस मंत्र को अपनी उंगलियों के ऊपर ऐसे लिखना है कि सारी उंगलियों पे यह मंत्र आ जाए। पूरा पूरा नहीं लिखना। ओम एक पे लिखना है, नमो एक पे लिखना, ऐसे करके हाथ के ऊपर ये मंत्र आएगा। फिर इसको अपने शरीर के पिछले भाग पर, पीठ पर, छाती पर इसका वर्णन करना है। इस प्रकार यह मंत्र पूरे शरीर पर एक कवच के रूप में स्थापित हो जाएगा। उसके बाद आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः। ये 6 अक्षर मंत्र, इसमें 6 अक्षर ही होते हैं। इसको कहाँ रखना है? दिल के पास, सिर के पास, आंखों के बीच में और फिर शिखा के पास। फिर व्यक्ति को बोलना है महा अस्त्रय फटह। जब हम लोग भोग लगाते हैं तब भी हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं पूर्ण शुद्धि के लिए। ओम अस्त्रय फटह, यहां कहना है महा अस्त्रय फटह। फिर यह मंत्र सभी दिशाओं से आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। अब जब तक कोई देव स्थिति पे नहीं है, वैष्णव स्थिति पे नहीं है, भक्त स्थिति पे नहीं है, प्याज खा रहा है, मांस खा रहा है, चुगलीखोरी कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, परस्त्री संग कर रहा है, मदिरा पान, वो इस कवच को पढ़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले शुद्ध हुआ जाएगा, तब ये कवच कार्य करेगा। इसको पूर्ण होने के बाद अष्टभुजाधारी, वह भगवान जिनकी अष्टभुजाएं, अष्टभुजाधारी भगवान हरि का, नारायण का स्मरण करना है और उनकी उपासना करनी है। उनके किसी भी अवतार की जा सकती है। वराह, परशुराम, कूर्मः, नरसिंह, रामचंद्र, नर नारायण, कपिलः, ऋषभदेव, यज्ञ। और साथ में ये सोचना है कि इनके जो आदि पुरु हैं, इनके जो आदि प्रभु हैं, वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान।
तो श्री कृष्ण भगवान गोविंद वृंदावन में रहते हैं, गायों के रक्षक हैं। ऐसा स्मरण करते हुए व्यक्ति को अपनी श्वास कंट्रोल करनी है और ये सोचना है जितने भी अवतार भगवान के, जैसे नारद जी हैं, ये शक्ति आवेश अवतार है, और फिर उनको भगवान नारायण के अस्त्र शस्त्र की प्रार्थना करनी है, जैसे गदा, शंख, चक्र, खड़ग, धनुष, इसका पूजन करना है। इस प्रकार विश्व रूप ने इंद्र को इस बात की शिक्षा प्रदान करी। इंद्र ने नारायण कवच सीख लिया और असुरों के ऊपर विजय पाने की शक्ति पा ली। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इंद्र को विश्व रूप के साथ ही लड़ाई करनी पड़ी, जो उनके पुरोहित गुरु थे। गुरु से कोई लड़ता है, लेकिन यहां पर गुरु जी से लड़ाई करे। ऐसे भी इंद्र जैसे लोग होते हैं जो सब कुछ सीख करके अपने गुरु जी को ही खत्म कर देना चाहते हैं। संसार में प्राय लोग ऐसे ही हैं, जिनसे शिक्षा लेते हैं उन्हीं के विरोध में बोलते हैं, उन्हीं के विरोध खड़े होते हैं। जिन्होंने चलना पढ़ना सिखाया उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोग इंद्र के समान हैं। तो इस अध्याय में इंद्र ने क्या गड़बड़ करी, ये शिक्षा हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा।